वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSIR CLRI यानी कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की कुछ आई हुई साइंटिस्ट पोजीशंस के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज पहुंचा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप CLRI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है www.clri.org, तो आपको ये वाली जो वेबसाइट है खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली न्यूज है, रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट CLRI एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024 अप्लाई ऑनलाइन। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको उनका जो पूरा एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर है वो मिल जाएगा। एक सेकंड, मैं वो करके रखी हूँ डाउनलोड आपके लिए। तो ये रही आपकी जो एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर है, सेंट्रल वेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है 20 दिसंबर और लास्ट डेट है 19 जनवरी 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही बस आप कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि CLRI करती क्या है एक्चुअली, तो CLRI एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंदर में ही आती है। ये चेन्नई में सिचुएटेड है और एक ऑटोनोमस बॉडी है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ये चेन्नई में है और एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर चेन्नई ही है। बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर और कोलकाता में। वो CLRI एक सेंट्रल हब है इंडियन लेदर सेक्टर का, विद डायरेक्ट रोल्स इन एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, फोरकास्टिंग वगैरह यहाँ पे की जाती है। और सोशल एम्पावरमेंट और लीडिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू लेदर एंड फुटवेयर। देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम enthusiastic young Indian researchers having excellent academic record and proven scientific achievements with requisite experience। तो नंबर ऑफ पोस्ट है साइंटिस्ट के 20, उसमें से जनरल के लिए 10, EWS 4, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो है 3, SC 2 और ST 1। पे लेवल है 11। टोटल स्टाइपेंड की बात की जाए तो 1,34,907 है और अपर एज लिमिट है 32। अब देखते हैं एक एक पोस्ट और वैकेंसी के बारे में। पहली जो पोस्ट है साइंटिस्ट की, उसका जनरल के लिए है एक पोस्ट है। इसका थीम है न्यू मटेरियल्स अपैरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपर एज लिमिट है 32। इसके लिए ME या MTech अगर आप कर चुके हैं या MTech डुअल डिग्री BTech एंड MTech इन अपैरल टेक्नोलॉजी, अपैरल डिजाइन कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप क्वालिफाई करते हैं। डिजाइरेबल है अगर आप ME या MTech कर चुके हैं या BE या BTech कर चुके हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, इसमें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आइए बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस। मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी पोजीशंस है उसके बारे में इस वीडियो में बता दूंगी। हालांकि इस और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी है। अगर आप इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कि पहला वाला जो था अपैरल टेक्नोलॉजी में, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स में साइंटिस्ट पोजीशंस है। वो आपको मैं ये ब्रोशर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो जो दूसरी पोजीशन है वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए है। साइंटिस्ट एक ही पोस्ट है SC के लिए। थीम है क्वालिटी एश्योरेंस और अपर एज लिमिट है 37। इसके लिए PhD होना मैंडेटरी है। PhD थीसिस सबमिटेड इन माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस इन द एरिया ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। PhD research in the area of microbial taxonomy and molecular biology या identification and microbial testing method and tool development, modern technique for microbial preservation and conservation, legal and microbiome। अगर इनमें से आप किसी में भी PhD रिसर्च है आपका तो वो डिजाइनेबल रहेगा। आप यहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। मेनली है टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबियल मेथड्स, एनिमल स्किन एंड लेदर, माइक्रोबियल रिसर्च एंड अप्लाइड माइक्रोबियल रिसर्च।
तीसरी साइंटिस्ट पोजीशन है, इसके 3 पोस्ट है, जनरल के लिए एक, ओबीसी के लिए एक और एसटी के लिए एक। ये लेदर टेक्नोलॉजी और फुटवेयर साइंस है इसका थीम। अगर आप एमई या एमटेक किए हैं लेदर या फुटवेयर में तो आप यहाँ जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नेसेसरी डिटेल्स आप जरूर पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। ये है चौथी साइंटिस्ट पोजीशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थीम है कोर बेसिक साइंसेस, अपर एज लिमिट 37 है, इसके लिए भी पीएचडी मैंडेटरी है। पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन केमिकल साइंसेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप पीएचडी कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्टिविटी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैरेक्टराइजेशन, ये सब में, तो वो डिजायरेबल रहेगी। और मेन जॉब डिस्क्रिप्शन है टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सिंथेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर लेदर प्रोसेसिंग। फिजिकल केमिस्ट्री की एक और पोस्ट है, साइंटिस्ट पोजीशन है, एक ही पोस्ट है जनरल। पीएचडी रहना जरूरी है, पीएचडी थीसिस सबमिटेड होना चाहिए इन केमिकल साइंसेस। इसी के साथ अगर डिजायरेबल होगी अगर आपका कोलॉइडल केमिस्ट्री, सरफेस साइंस और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन इंटरफेशियल केमिस्ट्री, इसमें पीएचडी है और आपका एससीआई जर्नल पेपर है। इसके साथ जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सिंथेसिस ऑफ इमल्सिफायर्स फॉर लेदर केमिकल डिफ्यूजनल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सरफेस मॉडिफिकेशन लेदर लाइक मटेरियल। ये रबर टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, इसमें अगर आप रबर टेक्नोलॉजी में एमई या एमटेक कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक पोस्ट है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंटिस्ट, एक ही पोस्ट है जनरल के लिए। थीम है कोर बेसिक साइंसेस, अपर एज लिमिट 32। इसके लिए पीएचडी थीसिस सबमिटेड होना चाहिए केमिकल साइंस में। और डिजायरेबल है अगर आप सिंथेटिक ऑर्गन केमिस्ट्री या नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, सिंथेसिस, आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन, इसमें पीएचडी कर चुके हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मेनली यही सब है to carry out research and development focusing on multi-step reaction for isolation, characterization and application of products from synthetic natural product for application in leather processing। जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा। एक पोस्ट भी केमिस्ट्री में ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थीम है सस्टेनेबल केमिकल्स, इसकी एक ही पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, अपर एज लिमिट 32 है। पीएचडी मैंडेटरी है केमिकल साइंसेस में। और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ डाइज, पिगमेंट्स, कलरेंस, इसमें पीएचडी अगर आप किए तो वो डिजायरेबल रहेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ये भी पढ़ सकते हैं आप अगर आप केमिकल साइंसेस या मटेरियल साइंस या फिजिक्स में आप पीएचडी कर चुके हैं तो। ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री की और एक पोस्ट। पीएचडी अगर आप केमिकल साइंसेस में कर चुके हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ के एलिजिबिलिटी और जॉब डिस्क्रिप्शन अप्लाई कीजिएगा। ये है डिजीज बायोलॉजी थीम, साइंटिस्ट पोस्ट है एक ही जनरल के लिए, 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है। पीएचडी अगर आपका है लाइफ साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है अगर आप रिसर्च एक्सपीरियंस कर किए हैं प्रोटीन केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एट सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्म लेवल, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फंक्शंस इन डिजीज बायोलॉजी, और आपका जर्नल एसीआई जर्नल में रिसर्च पब्लिकेशन है इसके बारे में, या पेटेंट है आपका कोई भी एरिया में, इन एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, अप्लाइड टेक्नोलॉजी में। ये सारे चीजें में से कुछ भी अगर आपका है तो वो डिजायरेबल रहेगी, वो प्रेफर किया जाएगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिसर्च इन द एरिया ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिजीजेस इन डिफरेंट इन विट्रो एंड इन विवो मॉडल्स फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेस टू डिजाइन एंड डेवलप थेरेप्यूटिक्स। 12th जो पोस्ट है वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, पायलट प्लांट, एक ही पोस्ट है जनरल के लिए, 32 ईयर्स। अगर आप एमई या एमटेक किए हैं इन एरिया ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और पीएचडी है आपका इन एरिया ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है अगर आपका एमई या एमटेक है इन केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस इन प्रोसेस डिजाइन, डेवलपमेंट एंड स्केल अप। इसके साथ अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशन है, एससीआई जर्नल और पेटेंट है तो वो डिजायरेबल रहेगी। Job description है research and development in the area of pilot scale validation and translation of industrial products, enhancement of technology readiness level and readiness level, technology readiness level for industrial translation, यही रहेगी आपकी job description। प्रोसेस सिमुलेशन में भी है, अगर आप एमटेक या एमई कर चुके हैं केमिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और आपका ये सारे नेसेसरी क्वालिफिकेशंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सटाइल फैब्रिक मटेरियल्स में भी साइंटिस्ट पोजीशन आई हुई है। बायो मटेरियल्स वाली जो पोस्ट है 15, थीम है बायो मटेरियल्स, एक ही पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, अपर एज लिमिट 32 है। अगर आपका पीएचडी सबमिटेड है लाइफ साइंस में
और रिसर्च एक्सपीरियंस है बायोमटेरियल में इम्प्लांट ग्राफ्ट डिजाइन और डेवलपमेंट एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रिसर्च पब्लिकेशंस इन एससीआई जर्नल्स। और पेटेंट है आपका, या एक्सपीरियंस है कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन अप्लाइड टेक्नोलॉजी में, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये सारी डिजायरेबल है, यानी कि इसमें से कुछ भी अगर आपका है तो वो प्रेफर्ड रहेगा। पीएचडी रहना मैंडेटरी है लाइफ साइंसेस। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ क्राफ्ट मटेरियल थ्रू प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। 16 पोस्ट है लेदर ऑक्सिलरीज में। पीएचडी अगर आपका है केमिस्ट्री और एमई एमटेक है ओलियोकेमिकल्स में तो आप अप्लाई कीजिएगा। 17 पोस्ट है साइंटिस्ट, एक ही पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, अपर एज लिमिट 32 है। और अगर आप पीएचडी अगर आप अप्लाई करें तो पीएचडी रहना जरूरी है इन द एरिया ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी के साथ डिजायरेबल है अगर आपका पीएचडी है विद एमएससी केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक्सपीरियंस अगर आपका है सिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्लाई टेक्नोलॉजी इनोवेशन और अप्लाई टेक्नोलॉजी में, तो वो बहुत डिजायरेबल रहेगी। ये सारे पोस्ट पोजीशंस और वैकेंसी के बारे में था। इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये सारे पोस्ट कैरी अलाउंसेस जैसे कि डीए एचआरए टीए एक्सेट्रा एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। काउंसिल एम्प्लॉयज को एंटाइटल भी किया जाएगा अकोमोडेशन के लिए अकॉर्डिंग टू सीएसआई रेसिडेंस अलॉटमेंट रूल्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। इन केस अगर आपको अकोमोडेशन मिलती है तो आप एचआरए आपको नहीं मिलेगी, जो कि हाउस रेंटिंग अलाउंस होती है। इसके साथ साथ आपको बेनिफिट सच एस रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस, ये सारे भी अवेल आप कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीएसआई रूल्स। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन भी मिलेगी। CSI provides excellent opportunities to deserving candidate for career advancement under assessment promotion scheme for scientists। यानी कि आप असेसमेंट प्रमोशन स्कीम भी होगी अगर आप साइंटिस्ट पोजीशन में घुसते हैं तो, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए करियर एडवांसमेंट के लिए असेसमेंट प्रमोशन स्कीम्स भी होगी, यानी कि प्रमोशन भी आपको दिया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। आपको एडवांस इंक्रीमेंट्स के लिए भी कंसिडर किया जाएगा बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑल द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। इसका मतलब आपको कहीं भी कोई भी जगह में इन द कंट्री पोस्टिंग मिल सकती है। अदर कंडीशंस में लिखी है द एप्लीकेंट मस्ट बी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और आप सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस पढ़ के ही अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। पोस्ट कोड सारे मेंशन है वो सारे याद रखिएगा। सारे साइंटिस्ट पोजीशंस में एक एक पोस्ट कोड दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली जो है इसको पोस्ट कोड कहते हैं। ये ये यानी कि ये सारी अगर आप साइंटिस्ट के लिए अगर आप कोई भी पोजीशन या कोई भी एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं साइंटिस्ट पोजीशन के लिए, तो आपको पोस्ट कोड याद रखनी है क्योंकि उनको एप्लीकेशन फॉर्म में वो पोस्ट कोड डालनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ लिखा है द प्रिस्क्राइब रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन and minimum and should be in the area as mentioned again respective post code। और mere position of prescribed essential qualification यानी कि बस क्वालिफिकेशन रहना या एक्सपीरियंस रहना आपको इंटाइटल नहीं करता कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी अगर आपको स्क्रीन करती है या शॉर्टलिस्ट करती है तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए आप सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और अपने क्वालिफिकेशंस अच्छे से पढ़िएगा एप्लीकेशन फॉर्म में अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप पीएचडी कोई पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थीसिस का सबमिशन डेट और फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कंप्लीशन ऑफ पीएचडी मास्टर्स डिग्री, ये सारे डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट अवॉर्डेड डेट, ये सारी डालनी है। Applicants currently working in CSI government organization autonomous body statutory as regular employee must inform the departmental office and upload a no objection certificate. Applications not duly filled or uploaded without required certificate will be summarily rejected.
Screening or selection of candidate will be conducted on the basis of document and information provided in online application only. अगर कोई भी स्टेज में ये डिस्कवर किया जाता है कि कोई कैंडिडेट डज नॉट मीट द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हैज सबमिटेड इनकरेक्ट या फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। इसलिए जो भी भरिएगा सही से भरिएगा। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉर इंटरव्यू में क्या लिखा है देखते हैं। स्क्रीनिंग कमिटी आपको विल अडॉप्ट इट्स ओन क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए या शॉर्टलिस्ट करने के लिए एप्लीकेशंस फॉर इंटरव्यू। इसमें से कोई एक या एक से ज्यादा मेथड्स में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइज रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फिर हायर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, having experience in product development, technology innovation, translational research, applied technology, on basis of written test या seminar, on basis of research specialization या PhD discipline determined from topic of research publication या PhD thesis, on the basis of quality, quantity and authorship, any other method as deemed fit by screening committee. इनमें से किसी भी मेथड पे आपको स्क्रीनिंग कर किया जा सकता है। कोई भी आप कॉलम अनफिल्ड मत रखिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड शुड मेंशन ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी डेवलप, कमर्शियलाइज्ड, और उसके साथ ड्यूली सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरनी पड़ेगी, उसके साथ सेपरेट एप्लीकेशन फी भी भरनी होगी इफ एप्लीकेबल। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जैसे कि एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ, अनसाइंड, विदाउट एप्लीकेशन फी, विदाउट रिक्विजिट टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट या कोई सर्टिफिकेट अगर आपका मिसिंग है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी या इनवैलिड हो जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं जो हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज में है तो आपको एक सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्शन भी देनी होगी उसकी एप्लीकेशन के साथ। अगर कोई कैंडिडेट अब्रॉड डिसाइड कर रहा है तो उसके लिए इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और उसके लिए आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन डालनी होगी, रिक्वेस्ट डालनी होगी इन राइटिंग। ओनली आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड एंड फाउंड एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, यानी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होते हैं और आप चेन्नई के बाहर रहते हैं आउट स्टेशन कैंडिडेट, तो आपको सिंगल टू एंड फ्रो सेकेंड क्लास रेल फेयर मिल सकता है फ्रॉम द एक्चुअल प्लेस ऑफ अंडरटेकिंग द जर्नी, यानी कि आप जहाँ से जर्नी अंडरटेक करेंगे वहां से। और अगर आप विच इज नियर टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू, आप रेल टिकट या रेल टिकट नंबर अपना प्रोड्यूस करेंगे तो आपको प्रूफ ऑफ जर्नी अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपको वो रेल फेयर मिल जाएगा। अगर आप रोड जर्नी कर रहे हैं बिटवीन स्टेशन नॉट कनेक्टेड बाय रेल तो आपको एक्चुअल बस फेयर या रोड माइलेज के हिसाब से लोएस्ट रेट रीइंबर्स हो जाएगी आपकी। बस टिकट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए रखिएगा। इसी के साथ ये यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी है जो हर ब्रोशर में लिखा रहता है कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि मैं पहले ही बताई। इसी के साथ कोई भी तरह का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल या अदरवाइज आप नहीं कर सकते, उसके लिए पोस्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो ईच कैटेगरी या पोस्ट के लिए प्रोविजनल है, वो वेरी कर सकता है टाइम टू टाइम सिलेक्शन के टाइम। डेट ऑफ बर्थ filled by the candidate in online application form and the same recorded in matriculation या 10th standard, तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। बट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होती है वो दीजिएगा, वो भी कंसिडर कर सकते हैं। कहाँ से अप्लाई करना है वो तो ये वाली जो वेबसाइट है CLRI.org, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखा दूंगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबेशन, आपको अगर सिलेक्ट किया जाता है तो आप प्रोबेशन में रहेंगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, उसके बाद आपको डेट ऑफ टेकिंग ऑफ चार्ज दे दिया जाएगा। इसके साथ मोड ऑफ सिलेक्शन में वही सब लिखा है जो मैंने अभी कहा कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है या स्क्रीनिंग हो सकता है। एज लिमिट और रिलैक्सेशन पढ़िएगा। अपर एज लिमिट 5 साल शैल बी रिलैक्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड 3 years फॉर बैकवर्ड क्लास अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसी के साथ अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट है तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के फिर अप्लाई कीजिएगा। एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 years, अगर आप would get maximum 15 years including 5 years meant for respective category
Similarly, OBC candidate would get maximum up to 13 years, including 3 years age relaxation meant for OBC category. अगर आप PWD कैंडिडेट होते हैं तो आपका ये वाली एज रिलैक्सेशन आपके लिए अप्लाई होगी कैटेगरी के हिसाब से। इसके साथ अगर आप एक्स सर्विस में ना तो आपकी एज रिलैक्सेबल है 3 इयर्स की। यानी कि अगर आप आर्मी में थे या नेवी में थे या इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस में थे तो ये आपके लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी एज पर फी पेमेंट प्रोसीजर, और नो फी इज़ पेएबल अगर आप SC ST PWBD वुमेन या एक्स सर्विसमैन है। अगर आप मेल कैंडिडेट है और जनरल OBC IWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ही आपकी फ़ी लगेगी ऑनलाइन थ्रू SB कलेक्ट, यानी कि SBI कलेक्ट। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत ईजी है, और रजिस्ट्रेशन, फी सबमिशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, ये 3 स्टेप्स है अप्लाई करने के। डेडलाइन याद रखिएगा 19 जनवरी 2025 है, और स्टार्ट है 20 दिसंबर 2024 को 9 बजे स्टार्ट हो गई है। अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज स्कैन कलर फोटोग्राफ और सिग्नेचर और रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स मेंशन साइजेस में ही आप सबमिट कीजिएगा। एक बार फीस अगर आप पे कर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल है और आपका एप्लीकेशन नहीं विड्रॉ होगा। अगर कोई कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस, तो आपकी जो रिसेंट है कंप्लीटेड एप्लीकेशन वही कंसिडर कर दिया जाएगा, पहले वाली सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आप मल्टीपल पोस्ट कोड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन करनी होगी, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी, प्रोवाइडेड आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पोस्ट के फुलफिल करते हैं। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर विद देयर नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये आपको पता ही है, हर रजिस्ट्रेशन कोई भी चीज़ के लिए जैसे होती है। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉग इन करके अपने क्रेडेंशियल्स, अपना पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाती है तो सारे रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई और एडिट करने के लिए दिया जाएगा। कर तो आप वो देख के उसके बाद सबमिट मारिएगा। After finalizing the application, candidate must click submit on the draft application and update payment details if applicable। अगर आप पेमेंट के लिए एप्लीकेबल है तो आप पेमेंट आपको भरनी होगी, फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। एक बार सबमिट होने के बाद कोई फर्दर मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। उसे प्रिंट आउट रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू के टाइम या भर्ती होने टाइम आपकी ज़रूरत होगी। कहीं पे भी आपको हार्ड कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अगर आप करेंटली कोई CSIR या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी यूनिवर्सिटी PSU में एज रेगुलर एम्प्लॉयड है तो आपको एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी डालनी होगी। कोई सेपरेट कॉल लेटर या मेल नहीं आएगा कैंडिडेट को, सारे नोटिफिकेशन या कम्युनिकेशन आपको वाया ईमेल ही मिलेगी, प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रिंटेड कॉपी ऑफ SBI कलेक्ट E-रिसिप्ट। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी है, आप एप्लीकेबल है एप्लीकेशन फ़ी के लिए तो आपको एक प्रिंटेड कॉपी देनी होगी, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड, कॉपी ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन एफिडेविट। अगर आप कोई भी SC ST या रिजर्वेशन कैंडिडेट है तो आपको उसका एफिडेविट या जो भी उसका सर्टिफिकेट होता है देनी होगी। कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स। उसके साथ अगर आप नेम चेंज या वेरिएशन कर रहे हैं नेम ऑफ कैंडिडेट पेरेंट्स इफ एप्लीकेबल तो उसका भी एफिडेविट आपको डालनी है, और कॉपी ऑफ NOC इफ एप्लीकेबल, कॉपी ऑफ जजमेंट फ्रॉम एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप विडो, डिवोर्स्ड या जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ डिवोर्स, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स का कॉपी इफ एनी, 1 पेज सिनॉप्सिस या एब्स्ट्रैक्ट आपका PhD थीसिस या MTech डिसर्टेशन की, और लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस इन SCI या पीयर रिव्यूड जर्नल्स, और एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल। इसके साथ बाकी सारे ये फॉर्मेट्स दी हुई है,
आपको अगर इनमें से कोई भी आप एप्लीकेबल है इसमें से किसी सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको ये फॉर्मेट में निकाल के इसको भर के उसके बाद सबमिट करनी होगी ऑनलाइन। ये सारे दी हुई है। ये जैसे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, फिर SC ST सर्टिफिकेट है, सर्विंग डिफेंस पर्सनल अगर आप है तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट है, एक सर्विसमैन के लिए ये सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ऐसे करके सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दी हुई है। अगर आप किसी के लिए भी एप्लीकेबल है तो आपको वो निकाल के उसके साथ आपको वो भर के सबमिट करनी होगी ऑनलाइन इसी फॉर्मेट में। इसके साथ आप देखते चलिए कि कहाँ से भरनी है। तो अगर आप CLRI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो मैं आपको दिखा रही थी, ये वाली, हाँ ये वाली, यहाँ पे जाके अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, तो ये आ जाएगी रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। यहाँ पे जाके फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो मैंने अभी पढ़ा वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा तो ये वाली पेज खुल जाएगी। यहाँ पे जाके आपको भरनी है। क्लिक हेयर फॉर इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है रिगार्डिंग पेमेंट। क्लिक हेयर टू पे एप्लीकेशन फी और रजिस्टर्ड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से क्लिक है। तो इसको क्लिक कीजिएगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको न्यू कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और डिजायर्ड एक्सपीरियंस है तो। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है MTech ME या PhD कैंडिडेट्स के लिए। तो और अगर आप वुमेन कैंडिडेट है तो आपको इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।